गंदी बात वेब सीरीज में भारतीय सेना का अपमान करने वाली एकता कपूर को भारत सरकार ने पद्मश्री पुरस्कार क्यों दे दिया, और हवाई जहाज में यात्रा करते समय 2 या 3 पिन वाला हेडफोन ही क्यों दिया जाता है। और आपने अब तक मंगलयान, चंद्रयान, यहाँ तक कि गगनयान के बारे में सुना होगा, लेकिन क्या आपने समुद्रयान के बारे में सुना है? और इंडियन नेवी के सभी एयरक्राफ्ट का नाम वी से ही क्यों शुरू होता है, जानेंगे वीडियो के अंत में। हमारे देश में इंडियन आर्मी का कितना सम्मान किया जाता है सबको पता है, लेकिन उसी आर्मी का जब एकता कपूर अपमान करती है तो मोदी सरकार ने उसे पद्मश्री पुरस्कार दे दिया। लेकिन सरकार ने ऐसा किया क्यों? दरअसल ऑल्ट बालाजी वेब सीरीज के दूसरे सीजन में एक फौजी की कहानी दिखाई गई है। ये फौजी जब ड्यूटी पर जाता है तो उसकी पत्नी दूसरे फौजी के साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाती है। इसमें आर्मी का अपमान किया गया है। इसके बावजूद भी एकता कपूर को मोदी सरकार ने पद्मश्री दे दिया, क्योंकि एकता और स्मृति ईरानी के अच्छे रिश्ते हैं और स्मृति ईरानी मोदी सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर हैं। पद्मश्री अवार्ड देने वाली कमेटी पीएम मोदी द्वारा बनाई जाती है, तो जाहिर सी बात है कि एकता को जो अवार्ड दिया गया उसमें बड़ा हाथ स्मृति ईरानी का है। वैसे आपके हिसाब से क्या एकता को पद्मश्री देना ठीक रहेगा? नंबर 4, अगर आपने कभी प्लेन में सफर किया हो तो आपने देखा होगा कि प्लेन में मिलने वाले हेडफोन 2 या 3 पिन के होते हैं। आपने कभी सोचा है कि आखिर हवाई कंपनियां अपने यात्रियों को ऐसा हेडफोन क्यों देती है? दरअसल इसके पीछे हवाई कंपनियों की एक स्ट्रेटेजी होती है। हवाई कंपनियां इसलिए ऐसा करती हैं ताकि प्लेन में सफर करने वाले यात्री हेडफोन का इस्तेमाल कर उसे उतरते समय अपने साथ ना ले जा सके, क्योंकि अगर यात्री ऐसा करेंगे तो हवाई कंपनियों का इससे काफी नुकसान होगा। इसलिए उनके हेडफोन का पिन ऐसा होता है कि यात्री अपना हेडफोन का इस्तेमाल नहीं कर सके। नंबर 3, आपने अब तक मंगलयान, चंद्रयान, यहाँ तक कि गगनयान के बारे में सुना होगा, लेकिन क्या आपने समुद्रयान के बारे में सुना है? तो बता दें कि ये इंडिया का डीप ओशियन मिशन है, जिसे हाल ही में अनाउंस किया गया है। इस मिशन में इंडिया एक एक्सपर्ट की टीम को समुद्र में 6000 किलोमीटर नीचे भेजेगी। इसके लिए एक पनडुब्बी बनाई गई है जिसका नाम मत्स्य 6000 है। आपको बता दें कि इतना नीचे जाना कोई आसान काम नहीं है। इसमें जब पहली बार कोई जाएगा तो उसे 100 मीटर पर ही ऐसा लगेगा कि आप एक वॉशिंग मशीन के अंदर बैठे हो, क्योंकि समुद्र के नीचे पानी प्रेशर काफी ज्यादा होता है। आमतौर पर पनडुब्बियां केवल 300 से 400 मीटर तक ही जा पाती हैं। ये पनडुब्बी 6000 मीटर नीचे जाएगी। ये प्रोजेक्ट 6000 करोड़ रुपए के डीप ओशन मिशन का एक हिस्सा है। समुद्रयान का मेन मोटिव डीप ओशन में खोज और दुर्लभ खनिजों के खनन के लिए पनडुब्बी के जरिए इंसानों को भेजना है। समुद्रयान प्रोजेक्ट लॉन्च करने के बाद भारत अमेरिका, रूस, फ्रांस, जापान और चीन जैसे देशों के साथ इलीट क्लब में शामिल हो चुका है। नंबर 2, दुनिया में एलियन को लेकर इन दिनों बहस तेज हो गई है। दुनिया में कई लोग एलियन और यूएफओ को देखने का दावा कर चुके हैं। बता दें कि हाल ही में यूक्रेन के कीव शहर से करीब 120 किलोमीटर दूर साउथ में विनारिका गांव में यूएफओ देखे गए। यूक्रेन के नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज के मेन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी ने इसको लेकर रिपोर्ट भी जारी की है। इस रिपोर्ट में कहा गया कि राजधानी कीव के ऊपर आसमान अज्ञात उड़ने वाली वस्तुओं यूएफओ को देखा जा रहा है। अभी तक उनके ठीक से पहचान नहीं हो पाई है। ऐसे में यूक्रेनी एस्ट्रोनॉमर को समझ नहीं आ रहा है कि ये एलियंस है या फिर दुश्मन देश की कोई चाल है। अमेरिका की खुफिया एजेंसी भी इस पर नजर रखी हुई है। नंबर 1, भारत अपने नौसेना को मजबूत करने के लिए लगातार नए नए एयरक्राफ्ट कैरियर लेकर आता है। लेकिन क्या आपने ध्यान दिया है कि भारत में अब तक जितने भी एयरक्राफ्ट कैरियर आए हैं उनके सबके नाम वी से ही शुरू क्यों होते हैं? जैसे पहले एयरक्राफ्ट कैरियर का नाम INS विक्रांत था, फिर आया INS विराट, फिर आया INS विक्रमादित्य, और अब जो पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर आया है उसका नाम भी INS विक्रांत है। और आगे आने वाले इन सभी युद्धपोतों का नाम भी ऐसे ही है। इसका नाम शायद INS विशाल हो सकता है। तो ऐसा क्या कारण हो सकता है कि इनका नाम भी वी अल्फाबेट से शुरू होता है? वैसे हम आपको बता दें कि इसके पीछे कोई फैक्ट नहीं